गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज एक मूवी देखते हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मूवी हमारी कक्षा 10 पे बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका कहानी का सारांश बता देते हैं। इस कहानी में दो विलन की कहानी है, यानी दो वेरिएबल्स का, एक्स एंड वाई का। उसी पे ये मूवी पूरा आधारित है, यानी वही दोनों उसके मुख्य पात्र हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मूवी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले देखेंगे हम लोग। होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके लिए हमें दो समीकरण लिखना होगा। तो दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लिखेंगे, फिर ये हमारा देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन में आप लोग देख लीजिए वेरिएबल कौन कौन है। ये तो x का कोफिशिएंट है, यानी वेरिएबल हमारा एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी क्या है वेरिएबल x एंड y। तो हुआ ना दो वेरिएबल x एंड y, जो कि कहा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका कंडीशन हम लोग देखेंगे, यानी सॉल्यूशन इसका कैसे निकाला जाता है, इसका ग्राफ कैसे होता है, नेचर इसका क्या होगा, ग्राफ जब इसको दिखाएंगे सॉल्यूशन इसका तो उसका क्या होगा, कैसे किया जाएगा, ये हम लोग आज अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो देखिए पहले चेक करते हैं। चेक क्या करना है, इसको देखना है। जैसे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी इक्वेशन फर्स्ट का a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का कंपेयर किया जाए और वो दोनों आपस में बराबर न दिख रहा हो तो उसका सॉल्यूशन होता है यूनिक। यूनिक तो आप लोग समझते हो, यानी अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी यूनिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा, यानी ग्राफ कैसे दिखाया जाएगा इसका। तो इसका जब आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करोगे तो सपोज करो कि ये अगर इक्वेशन फर्स्ट के लिए लाइन है तो दूसरा आपका जो लाइन होगा ग्राफ का, वो इसको कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे कट करेगा, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, और हिंदी में बोलते हो इसको संगत। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कंडीशन है। ये कंडीशन आप लोग जरूर याद रखोगे, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इस समीकरण का अगर यूनिक हल हो तो k का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू बताइए। तो उसमें हम लोग आगे जब करेंगे तो सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों विलनों के पास जितने शस्त्र हैं वो सब हम लोग चुरा लेंगे। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट कंडीशन। If a1 by a2 is equal to b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, अगर ये कंपेयर किया जाए और तीनों का रेशियो हमारा इक्वल दिख रहा हो तो इसमें होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंत हल, अनंत हल। अब इसको जब हम ग्राफ इसका खींचेंगे तो जैसे सपोज कीजिए कि ये ग्राफ है हमारा, अगर इसका एक इक्वेशन का लाइन ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी इसी पे क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। क्यों कोइंसाइड करेगा, ये तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अभी बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इस कंडीशन में इसका जब आप कंपेयर करोगे, रेशियो देखोगे तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका जो ग्राफ का लाइन होगा वो एक दूसरे पे ही चला आएगा, तो वो तो इन्फिनिटी पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रहा है,
इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इन्फिनिटी सॉल्यूशन हुआ, यानी अनंत हल। इसको आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, यानी जैसे फर्स्ट को आप कंफर्टेबल बोले, इसको कुछ नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आप लोग देखोगे, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो इस कंडीशन में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ का नेचर, तो जब इसका जो ग्राफ का लाइन होगा वो अब देखिए इसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन में एक पॉइंट पे कट कर रहा था, यूनिक सॉल्यूशन में आपका यूनिक सॉल्यूशन में एक, और इन्फिनिटी सॉल्यूशन में कोइंसाइड कर जा रहा था एक दूसरे पे। ये तो कहीं सॉल्यूशन इसका है ही नहीं, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, पैरेलल। कैसे, अगर ऐसा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन आ रहा है तो दूसरा लाइन हमारा ऐसे जाएगा, यानी ये एक दूसरे से कहीं मीट नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो पैरेलल लाइन नेवर कैन बी मीट एनी पॉइंट्स, सो इट्स ग्राफ इज पैरेलल लाइन, यानी नो सॉल्यूशन। जैसे में देख लीजिए एक क्वेश्चन देखा जाए, अगर ये पैरेलल लाइन वाला जा रहा है आपका ग्राफ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉन कंफर्टेबल, नॉन कंफर्टेबल, यानी हिंदी में कहा जाता है असंगत, असंगत। आइए हम लोग देखते हैं एक इक्वेशन को, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 4y इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। अगर आपको बोला जाए कि बताइए कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो आप सॉल्यूशन करके बताओगे, अभी तो बताया गया ना कंडीशन, तो उस कंडीशन पे पहले चेक करोगे। तो देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है, तो हम लिखेंगे, यहाँ देखिए x का वेरिएबल a1 के जगह क्या है 2, b1 के जगह क्या है 3, और c1 के जगह क्या है 6। देख लेते हैं 2/1 कंपेयर किया जाए 3/4, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, देख लीजिए 2/1 3/4 आपस में इक्वल है, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, तो ये तो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यहीं पे हम आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं, चलिए जब कर ही रहे हैं तो एक ट्रिक से भी देख लीजिए कि इसका अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग अगर फास्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टेड बनाइए और मन लगा के पढ़िए, सारे चीज़ आपके घर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, बस जैसे दाल भात होता है ना, बना दिया जाएगा, आपको केवल क्या करना है, उसमें घी डालना है और खा लेना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले x के लिए, अगर x के लिए सॉल्यूशन निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, और इसके मल्टीप्लाई में x लिख देंगे इक्वल टू, अब पहले तो इससे मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 माइनस 12 3 जा 36। अब देखिए 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 5 इंटू एक्स इक्वल टू 24 में से 36 को जब आप माइनस करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 है, -12, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई,
-12/5। अब इस x की वैल्यू किसी इक्वेशन में आप पुट करोगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देख लीजिए, x इक्वल टू -12/5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करते हैं 2x + 3y = 6। x की वैल्यू क्या है -12/5, 2 × -12/5 + 3y = 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -24/5 + 3y = 6। इसको इरेज कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3y = 6। अरे तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 24/5। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 6 × 5 = 30। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 6 × 5 = 30 + 24/5 यानी कितना आ रहा है 54/5। तो हम नेक्स्ट देख लीजिए, तो y = 54/5 × 3। आंसर क्या निकल के आया 54/15। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसी टॉपिक के साथ और इसी जोश के साथ।